अस्सलामुअलैकुम, नियर न्यूज़ से मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, बलोचिस्तान जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 14 खारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान 47 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हलाक खारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 14 खारिज को ट्रेस करके कामयाबी से हलाक कर दिया। हलाक खारिज से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि 2 रोजा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम हैं। फोर्सेस ने 7 और 8 अगस्त को जिला सो के आम इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाई के दौरान 33 खारिज को भी हलाक किया। मुल्क को हमेशा साजिशों का सामना रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन अनासिर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसको नाकाम बनाएंगे। बलोच कौम को मुनज़्ज़म साजिश के तहत लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के लिए सबसे बातचीत का हामी हूँ। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मार्का हक में अपना अंजाम देख चुके। कोई बलोच किसी पंजाबी को नहीं मारता। दहशतगर्दों ने पंजाबियों का कत्ल किया। कौम को मैं समझता हूँ कि एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है जिसमें कुछ हासिल नहीं होना है। माँ सवाए मासूमों के खून के और माँ सवाए दहशत के, माँ सवाए बंदूक के। ये पाकिस्तान में जहाँ दहशतगर्दी होती है उसको तो हम सारे मिलके दहशतगर्दी कहते हैं और पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक होता है कि इनसे ना मुज़ाकरात किए जाए, ना इनसे बातचीत की जाए। और मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जो बंदूक उठाता है रियासत के खिलाफ और बगावत करता है उसके साथ मुज़ाकरात का नहीं होना चाहिए। उसके साथ हमें रिट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करनी है। आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसका अंजाम तो आपने 9 मई और 10 मई को मार्का हक की सूरत में देख लिया। खैबर में दहशतगर्दों का CASA पावर प्रोजेक्ट की 500 kV ट्रांसमिशन लाइन पर हमला। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से बैनुल-अक़वामी नौइयत के कौमी मुआहिदे भी खतरे में पड़ गए हैं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने के लिए मरासला इरसाल कर दिया है, जबकि विफाक का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिक्योरिटी इक़दामात सख्त करने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं इजाज़ आफरीदी से। जी इजाज़, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये जो मरासला है इसमें कहा गया है कि 24 जुलाई को खैबर के इलाके में एक 500 kV ट्रांसमिशन लाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया था, जिससे टावर की जो है उससे शदीद नुकसान पहुंचा था। और ये एक मुआहिदा है, पावर प्रोजेक्ट है जो वस्ती एशिया से जनूबी एशिया के दरमियान बिजली के तबादले का प्रोजेक्ट है। और ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों की मुश्तरका ताउन है और एक मुआहदे के तहत ये प्रोजेक्ट है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी को एक मरासला इरसाल किया गया है और उसमें खबरदार किया गया है कि ऐसे मंसूबे जो है ये कौमती सलामती पर हमला है, बल्कि इससे इलाकाई जो मुआहदे है उसके अलावा बैनुल-अक़वामी मुआहदे जो है वो भी खतरे में पड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को गैर माकूल और बेवक्त करार दे दिया है। भारतीय फौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने वाक़े के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी थी, जिसमें आज़ाद ज़राए ने भारतीय तैयारों के नुकसानात की तस्दीक की। भारत के 6 लड़ाका तैयारे S-400 सिस्टम और ड्रोन तबाह किए गए। कई भारतीय एयर बेसेस फौरी तौर पर नाकारा बना दी गई थी, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी
भी भारतीय अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय दावों के बरअक्स एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तजवीज़ दी कि दोनों ममालिक अपने तैयारों की फहरिस्त आज़ादाना जांच के लिए पेश करें। झूठ से जंग नहीं जीती जाती, जबकि कौमी अज़ाइम और पेशा वराना महारत से फतह मिलती है। झूठे बयानिए खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों के खतरात बढ़ाते हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर खिलाफ वर्जी का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं जावेद बलोच से। जी जावेद, क्या कहेंगे इस पर? सोबिया, बड़ा अहम बयान है वज़ीर दिफा का, जिसमें उन्होंने जो भारतीय एयर चीफ का 3-4 माह बाद जो है उसे उन्हें जाग आई और उन्हें याद आया कि जो है उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। तो ये वो झूठ है, ये वो साजिश है और ये वो अपनी इबरतनाक शिकस्त छुपाने के बहाने हैं जो वो अभी तलाश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने राफेल गिराए, किस तरह पाकिस्तान ने भारत के जो बाकी तैयारे थे वो गिराए, लेकिन हमने तमाम तर सबूत जो है वो दुनिया के सामने पेश किए और अब भारतीय एयर चीफ को याद आया है कि जो है उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए थे। ख्वाजा आसिफ ने ठीक ऑफर की है कि दोनों मुल्क जो है अपने अपने एसेट्स के अपने जो तैयारे हैं वो दुनिया के सामने पेश करें और उनकी जो है वो उनको चेक कराएं कि किसके पास कितने तैयारे हैं, तो पता चल जाएगा कि जो है वो कितने तैयारे गिराए थे पाकिस्तान ने और कितने तैयारे जो दावा कर रहा है भारतीय एयर चीफ उन्होंने क्या गिराया था। तो ये वो चीज़ें हैं जो भी दुनिया के सामने जो है वो लेके आई जा रही हैं और पाकिस्तान ने हमेशा ये इस मौके पे जो है वो कायम रहा है कि सबूत के साथ बात की है, सबूत के साथ बात की है। बहुत शुक्रिया जावेद हमें अपडेट करने का। सदर ट्रंप और चीनी सदर से नाकाम ताल्लुकात के बाद मोदी तन्हाई का शिकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ निभा ना सके। मोदी ने 2014 में चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों से मोदी और शी जिनपिंग में दूरियां पैदा हो गई, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप के लिए अपनी साख को दाव पर भी लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर सियासी जलसे में शिरकत की। बाइडेन इंतजामिया ने भारत और रूस की करीब कुर्बत पर खामोशी इख्तियार किए रखी, जबकि ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़िफ करार दिया। अपने दूसरे दौर में ट्रंप ने मोदी को सरेआम तजलील का निशाना बनाया। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबर की सतह पर डील करना शुरू किया। तमाम इक़दामात ने भारत की आलमी सतह पर असर व रसूख को महदूद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी एक बार फिर चीन से पींगे बढ़ा रहे हैं। सी पाकिस्तान 2025 सबसे ऑन्टरप्रेन्योरल एक्सपो में सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने 100 स्टार्टअप्स लगाए, जिसमें बच्चों ने अपनी तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों से सबके दिल मोह लिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरप्रेन्योरल एक्सपो सी पाकिस्तान 2025 एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसमें 100 बच्चों ने अपने स्टार्टअप के स्टॉल्स लगाए। इस मौका पर MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक का कहना था, सी पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने सन 2000 में मेहनत शुरू की, जो कि अब 25 साल बाद पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। ये सारा आइडिया जो है ये प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का था, जो 2005-06 में बल्कि 2000 में हमने इसका आगाज़ किया था और आज माशाल्लाह 25 साल के बाद आपके सामने है कि हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना प्रोएक्टिव है, पाकिस्तान कितना ज़्यादा माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जवानों में पोटेंशियल है और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत जो है वो चेयरमैन साहब की ज़ेरे निगरानी हमेशा इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ मिलके करते रहेंगे। सी पाकिस्तान 2025 एक्सपो में स्टार्टअप करने वाले तलबा और तालिबात का कहना है, जो चीज हमने तैयार की है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार की गई है और कीमत भी मुनासिब है। ये स्मार्ट टेबल टेनिस का ट्रेनिंग रोबोट है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इसको मैन्युफैक्चर किया है।
فلی میڈ ان آور کنٹری، اور ہمارا مین ویژن یہی ہے کہ ہم اس کو پاکستان میں بنائیں اور اس کو ہم ایکسپورٹ کریں۔ سی پاکستان ایکسپو 2025 میں سپیریئر یونیورسٹی کے کلنری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خوبصورت انداز میں کھانوں کو پیش کیا گیا۔ سی پاکستان ایکسپو میں بچوں کی جانب سے خوبصورت مشرقی اور مغربی لباس سے تن کر کے ماڈلنگ کی اور خوب داد وصول کی۔ تقریب کے اختتام پر قوالی نے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حافظ محبوب علی، نیو نیوز، لاہور۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، گورنر سندھ کامران ٹسوری خطاب کر رہے ہیں۔ شہر کراچی جس میں 50 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکل سوار موجود ہیں، اس شہر کراچی میں اگر تم نے آئندہ میلی آنکھ اٹھائی تو یہ 40 لاکھ موٹر سائیکل سوار میں ان کی قیادت کے لیے تیار ہوں گا۔ ہم موٹر سائیکلیں لے کر تمہارے ملک بھارت اور انڈیا میں گھس جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر 40 لاکھ جوانوں کا کیسے مقابلہ کرو گے فاروق بھائی، انیس بھائی؟ یہ 40 لاکھ کراچی کے غیور غیرت مند جن کے والدین نے یہ ملک بنایا، بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے بنایا انہوں نے تھا، بچا یہ رہے ہیں اور ان کی اولادیں بنائیں گی انشاءاللہ۔ چاند نواب بھائی، آپ اتنا سر سے افسوس نہ کریں، سر فخر سے بلند کریں۔ ہم نے جنگ جیتی ہے، ہم فاتح قوم ہیں، اور صحافت نے تو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے، تو آپ کو تالیاں بجانی چاہیے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگ افسردہ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کھڑے؟ کیا کیا آپ نے؟ پھر بھارت سے جنگ جیتی ہے بھائی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بیگم سے روز آپ ہار جاتے ہیں، ہاں اسی وجہ سے پریشان بیٹھے، بولے گھر جا کے پھر لڑے گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے بیگم سے رات لڑائی ہوئی ہے، ابھی تڑی لگائی ہے اور سیلنڈر کر چکے، ہتھیار پھینک دیے چاند بھائی نے۔ بولے نہ میں لڑ سکتا تھا نہ میں لڑ سکتا ہوں۔ انڈیا سے بیوی کی بات کریں، بیوی سے لڑیں گے آپ؟ بیگم سے لڑیں گے اپنی؟ پوچھ کے بیگم سے؟ یہ نر کا بچہ کہہ رہا پوچھ کے بھی بیگم سے بتاؤں گا کہ میں تم سے جیت۔ بات کریں کھیلوں کے حوالے سے، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی ڈیبیو میچ میں شاندار نصف سنچری، 54 گیندوں پر 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ شفیق نے 29 رنز بنائے، جبکہ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ دوسرا میچ کل شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔